नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी मेरी ज़ुबानी में। आज की कहानी है आज नहीं ससुर जी का पार्ट 2। दोस्तों, आपके लिए कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि आगे भी हम आपके लिए बेहतरीन कहानियाँ लाते रहें। मधुकर मामा जी बड़ी बेशर्मी से हंसते हुए बोला, चिंता मत करो बेस्ट फ्रेंड, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ सारी बातें। तो तुम हमारे चक्रव्यूह में उस दिन से फंस गई जिस दिन तुम गांव से वापस बस में अपनी दीदी वर्षा के घर जा रही थी। उस दिन जो निहार के साथ तुम दोनों के बैग की अदला बदली हुई, वो कोई इत्तेफाक नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। हमने जानबूझकर बिल्कुल तुम्हारी बैग की जैसा बैग खरीदा था ताकि तुम्हारी मुलाकात अनजाने में निहार के साथ कराया जा सके और तुम्हें निहार से प्यार हो सके ताकि हमारी योजना सफल हो जाए। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। निहार ने बड़ी चालाकी से तुम्हारा दिल जीता। उस दिन मैं जब तुम्हारे घर आया था तो मैं बस यही जानने के लिए आया था कि निहार को लेकर तुम लोगों के मन में कैसा विचार है। और जब वर्षा ने मुझे तुम्हारे और निहार की शादी के बारे में बताया तो मुझे बहुत सुकून मिला। हमारी योजना थी कैसे भी करके तुम्हें शादी के बाद इस घर तक लाना, जो कि पूरी हुई। और एक बात और, जिसे सुनकर तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है दीपमाला, वो बात ये है कि निहार कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा पवन है। मुझे पता है ये सुनने के बाद तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई होगी। हाँ, ये वही पवन है जो बचपन में लड़कियों की तरह रहना पसंद करता था। लेकिन पवन बचपन में लड़कियों की तरह रहना पसंद करता था नहीं, वो आज भी लड़कियों की तरह रहना पसंद करता है, क्योंकि मेरा बेटा पवन एक नपुंसक है। और जहाँ तक बात रही तुम्हें फंसाने की, तो इसके 2 कारण हैं। एक, हमें इस घर के लिए वारिस चाहिए था जो पवन तो हमें दे नहीं सकता, इसलिए इस घर का चिराग मुझे ही लाना होगा। तो जाहिर सी बात है तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा, जो कि तुम एक बार बना चुकी हो जब तुम बेहोश थी। और सिर्फ तुमसे ही शादी करने का दूसरा कारण, तुम्हें लेकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। दीपमाला, तुम जब भी मामा जी कह के मेरी गोद में बैठी तो मेरा मन करता था कि तुम्हारे साथ संभोग करूं, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। इसलिए मैंने इस योजना के लिए तुम्हें फंसाना सही समझा, जिससे हमारे घर को चिराग मिल जाएगा और मेरी मुरादें भी पूरी हो जाएंगी। दीपमाला ने भरी आवाज़ से कहा, छी, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। तुम इतने गिरे हुए होगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं ज़िंदगी भर तुम्हें मामा जी कहकर पुकारती थी। तुमने आज इतने पवित्र रिश्ते को तार तार कर दिया। तुझ जैसे इंसान को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। लेकिन पवन, तू भी इतना गिरा हुआ निकला। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। इस कुत्ते ने हम दोनों को बचपन से अपने बच्चों की तरह खिलाया है। हम दोनों साथ में भाई बहन की तरह खेलकर बड़े हुए हैं। तुझे शर्म नहीं आई पवन? पवन बिल्कुल चुप था, लेकिन मधुकर ने ऊंची आवाज़ में कहा, बहुत देर हो गई तेरी बकबक सुनते। चल उतार अपने सारे कपड़े। आज तेरी नज़रों के सामने तेरे शरीर के चीथड़े ना उड़ाए तो मेरा नाम भी मधुकर नहीं। इतना कहकर मधुकर ने एक बार फिर से दर्दनाक तरीके से दीपमाला के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस दौरान दीपमाला की सिसकियां चीखों में बदल गई। दीपमाला तड़पती है, लेकिन मधुकर ने दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए दीपमाला के शरीर को निचोड़कर रख दिया। पवन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो सीधे पुलिस स्टेशन चला गया और सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। साथ ही उसने अपनी गलती भी कबूल की। पुलिस पवन के साथ उसके घर गई और पवन और उसके माता पिता को गिरफ्तार कर लिया।